हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक में दिया हुआ है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है। अगर पूछ दे दो में दिया हुआ है कि श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, तो ये सही है। तो केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछ दे कि उर्दू के लिए तो किसे मिला है, तो गुलजार को। उर्दू के लिए किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो गुलजार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक में क्या दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक में भारत 130वां स्थान पर है, तो ये सही है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII में भारत 102वें स्थान पर है, तो ये गलत है। बल्कि कितने स्थान पर है, तो 131वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक कर दी गई है? तो किशोर श्रेणी की सीमा जो है 50,000 से 5 लाख तक कर दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 में क्या है, यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण हुआ था, तो ये सही है। यानी कि पूछ देगा, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये निकल कर आता है कि भारत रूस के साथ जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था वो कैमा था, तो 14वां संस्करण था। ठीक है। अगर पूछ जाएगा कि कैसा अभ्यास था, तो नौसैनिक अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तार मिशन कितने समय का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 286 दिन का था। अगर पूछ दे कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष विस्तारित मिशन कितने समय तक था या कितने दिनों का था, तो 86 दिनों का, 286 दिनों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रियन बॉर्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 में दिया हुआ है यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों के राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है, तो ये सही है। और तीसरा में है राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये भी सही, यानी कि 2, 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा ऑप्शन सी में। तो 1 में क्या दिया हुआ है, यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक थी, तो यह भी सही है, और यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 9वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 9वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया था, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियां वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 में क्या दिया हुआ है, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा। और 3 में है बाई के मंदिर और घाट, बाई के मंदिर और घाट, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 होगा, ये गलत होगा, भूज ऐतिहासिक जल प्रणालियां हैं, तो 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है हाल ही में किन भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर पूछ दे कि हाल ही में किन भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, पहले से शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 6 थी, जिसमें और 5 जोड़ दिया गया है। तो 5 कौन कौन जोड़ा गया है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप टोटल शास्त्रीय भाषा का दर्जा हो गया कितना, तो 11। ठीक है, अगर पूछ दे कि हाल ही में कितनी शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया है, तो 5। कौन कौन, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज के ऐतिहासिक जल को प्रणालियां का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो एक है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज के ऐतिहासिक जल प्रणालियां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल 1, यानी कि केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है, अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री बन गए हैं, तो ये सही है। और 2 में क्या था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये गलत होगा। सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री में कार्यरत रहने वाले व्यक्ति हैं कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 में क्या है, रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। 2 में है
विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, यह भी सही है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है, किस भारतीय लेखक के लघु कथा संग्रह हार्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है, जो अभी हाल ही में 18वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है, कोसी मेंची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों हैं। तो इसमें एक में क्या दिया है, बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है, तो ये सही है। और 2 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है, यह ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आशय है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है, यहाँ ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था में सुधार होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2028 तक। अगर पूछ दे कि जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से जल से ये हो गया, विमुक्त हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो गोवा, यानी कि प्रथम स्थान कौन हासिल किया है? तो गोवा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगर क्वेश्चन के अनुसार पूछेगा कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, तो 2028 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे, ठीक है, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत विनिमय अधिनियम 1773, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय विनियम अधिनियम 1773 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं हम लोग 27 में क्या क्या है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो हम लोग देख लेते हैं 2 1 3 4 में क्या है। तो
एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना तो एक का 2 हो जाएगा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुई थी, तो 2 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो इसमें बी का 1 हो जाएगा, यानी कि नियामक अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर पूछ दे कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी तो तब, तो सी में दिया हुआ है, तो यानी कि 3 नंबर, सी का 3 हो जाएगा। तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत। यहाँ छूट गया है, आप लोग याद रखिएगा कि 1833 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और ये स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों का। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 नंबर की ओर चलते हैं। 31 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को खालिया स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर्ड अधिनियम के तहत जाना जाता है। अगर पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो चार्टर्ड अधिनियम के तहत जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, 1813 चार्टर्ड अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अगले खालिया स्थान वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से किनके भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी? तो कोर्ट में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 तथा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक में क्या है, 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, यह भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, यह भी सही है। और प्राच्य विद एवं आंग्ल विवाद के तहत भी दिया गया था, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 और 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो 2 में क्या है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और 1858 के तहत ही गवर्नर जनरल का पद हटा करके वाइसराय का पद शामिल कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्देशीय आवार्जन अधिनियम 1859 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है,
ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद की वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकार और अधिक बल दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में क्या दिया है कि इसने कानून बनाने का प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1892 अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1892 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद के चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1833 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार विस्तार था? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 के परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। तो एक में क्या दिया हुआ है मार्लोमेंटो सुधार ने राज्य विधानसभा में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था, तो ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 45 में है मार्लोमेंटो सुधार राज्य विधानसभा में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 अधिनियम के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसने केंद्र और प्रांतों को उत्तरदायित्वों को स्पष्टता पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें गलत का ही चुनाव करना था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये है इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि को प्रथा आगे बढ़ाया, ये सही है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, ये भी सही है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्स थर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना था, तो गलत होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है केंद्रीय विधानसभा के उपयुक्त में से कौन से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में क्या हुआ है 1926 ईस्वी के तहत और 3 में 1945 ईस्वी के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त पर्वत समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में किसने साक्ष्य दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
1, 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा 3 नंबर में श्रीमती हीराबाई टाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन